नमस्कार, आप सबका स्वागत है राष्ट्रीय चाणक्य वार्ता के इस नए कार्यक्रम में। मेरा नाम है हमराज सिंह और इस नए वेब सीरीज़ जो हम शुरू कर रहे हैं इसमें हम अलग अलग सांसदों से बात करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे, बल्कि हम आप लोगों को सांसद के जीवन से, उनके कार्यक्रम से, उनके होने वाले दिनचर्या से आपको रूबरू कराएंगे, आपको बताएंगे कि कैसा दिनचर्या उनका रहता है। और इसी कोशिश के साथ आज हमारे पहले एपिसोड में हम जुड़े हैं चित्तौड़गढ़ के राजस्थान के सांसद सीपी जोशी जी के साथ, जो कि 2014 में पहली बार भाजपा से चुनकर आए और पिछले 4-4.5 सालों में इनका कार्यकाल, इनका कार्यक्रम, इनकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऐसी रही है कि पिछले 2 सालों से फेम इंडिया मैगजीन के द्वारा इन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड भी दिया जा रहा है। तो आज हमारे साथ सीपी जोशी जी, भाजपा के चित्तौड़गढ़ से सांसद, मौजूद है यहाँ पर। आइए उनसे हम बात करें। नमस्कार सर, राष्ट्रीय चाणक्य वार्ता को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि अभी बिल्कुल हाल में ही आपको श्रेष्ठ सांसद अवार्ड मिला फेम इंडिया की तरफ से। तो सर, जो हमारा ये शो है उसका मकसद है कि हम लोगों तक और जन जन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं और ये उनको समझाना चाहते हैं कि एक सांसद का जीवन कैसा होता है, उनका दिनचर्या कैसा होता है और कैसे वो चीज़ों को आगे प्लान करते हैं, उस पर काम करते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आप क्योंकि पहली बार सांसद बने 2014 में, तो आपका जीवन में कैसा बदलाव आया, कैसे चैलेंजेस थे पहली बार एक सांसद को, पहली बार पार्लियामेंट जाना, पहली बार लोकसभा में बैठना, तो वो कैसा अनुभव था आपके लिए? देखिए, मैं मानता हूँ मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता के लिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में आना, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और इसका पूरा श्रेय क्षेत्र की जनता को और पार्टी को देता हूँ कि उन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता को इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। चैलेंज तो था ही, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं इस पार्लियामेंट में आया था, तो बहुत सीनियर और बड़े बड़े, कई तो बड़े परिवारों के लोग थे, कई बड़ी बड़ी हस्तियाँ लोकसभा में थी और उनके बीच में अपने आप को साबित करना ये बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन जब लोगों की दुआएं और ईश्वर का आशीर्वाद होता है तो सब कुछ अच्छा होता है और मैंने लगातार पहले वर्ष से ही प्रयास किया और मेरा हमेशा से प्रयास रहा है, चाहे मैं कॉलेज में था, प्रेसिडेंट था, चाहे मैं पंचायत समिति में प्रधान था, चाहे जिला परिषद में था, चाहे मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, चाहे युवा मोर्चा का अध्यक्ष में रहा। मैंने प्रयास किया कि जो दायित्व हमें जनता ने, पार्टी ने दिया है, उसको कैसे उसके साथ जस्टिस करें, न्याय करें और बेस्ट से बेस्ट कैसे कर सकते हैं। यही प्रयास मैंने यहाँ लोकसभा में आने के बाद शुरू किया और पहले ही दिन से, चाहे लोकसभा में बोलना हो, चाहे मंत्रालय में अपने क्षेत्र के विकास की बात हो, पहले ही दिन से कोई दिन, एक मिनट भी हमने जाया नहीं किया, खराब नहीं किया और लगातार लोकसभा में अपनी क्षेत्र की बात को उठाना, फिर मंत्रालय में फॉलोअप लेना और उसी का नतीजा है कि हर क्षेत्र में, चाहे विकास हो, चाहे अन्य किसी मुद्दे में हो, चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र आज देश के उच्चतम स्तर पर आया है। जी। और सर, आपका सांसद बनने के पहले का जीवन कैसा था? आप पॉलिटिक्स में शुरू से आना चाहते थे या फिर कोई और फील्ड था जिसमें आपका जाने की रुचि थी पर ये डायरेक्शन इधर मुड़ गया? देखिए, छात्र जीवन से ही हमारा ग्रामीण छात्रों को महाविद्यालय में कैसे उनके साथ लड़कर उनकी समस्याओं के प्रति संघर्ष करने का शुरू से हमने काम किया और ग्रामीण छात्रों के हितों की रक्षा के लिए हमने शुरू से पैरवी की और इसी धीरे धीरे छात्र राजनीति में आए। फर्स्ट ईयर में क्लास रिप्रेजेंटेटिव बने, सेकंड ईयर में वाइस प्रेसिडेंट बना, फिर थर्ड ईयर में प्रेसिडेंट बना और यहीं से फिर युवा मोर्चा में, फिर जिला परिषद मेंबर बने, फिर पंचायत समिति प्रधान बने, फिर पार्टी में और युवा मोर्चा में अनेक पदों पर रहने का अवसर मिला और बहुत छोटी सी उम्र में ही पार्टी का जिलाध्यक्ष बनने का भी गौरव मिला। ये सब कुछ क्षेत्र के लोगों को और पार्टी का आशीर्वाद ही है कि ये सारे दायित्व मिले और उस दायित्व को ठीक से निभाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जो जिम्मेदारी आपको दी है उसको कैसे हम लोग ईमानदारी से निर्वहन कर सकें और ईश्वर के आशीर्वाद से वो काम ठीक से हम लोगों ने करने का प्रयास किया। तो लगातार आगे बढ़ते हुए कभी हमने किसी चीज़ के लिए प्रयास नहीं किया कि मैं कभी ये बनूंगा या बनना चाहिए।
परिस्थितियाँ बनी और हमेशा सहयोग मिला, तो आज ये सांसद तक पहुँचने का अवसर भी मिला है। और सर, आपका जब आप क्षेत्र में होते हो, चित्तौड़गढ़ क्योंकि बहुत बड़ा लोकसभा है, लगभग 360 किलोमीटर में फैला हुआ लोकसभा है, 8 विधानसभा उसमें आते हैं, तो इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र है, उसमें आपका जो रोज का दिनचर्या होता है जब आप अपने क्षेत्र में, अपने संसदीय क्षेत्र में रहते हो, वो कैसा होता है? सुबह कितने बजे आप फील्ड पे निकल जाते हैं? मैं जनरली, मुझे अच्छी तरह ध्यान है, 8, साढ़े 8, 9 मैक्सिमम मैं घर से तैयार होके भोजन करके रवाना निकल जाता हूँ जी। और मेरे ख्याल से कोई दिन ऐसा नहीं होगा कि जिस तारीख को मैं निकला हूँ घर से उसी तारीख को घर आ गया हूँ जी। बहुत कम दिन ऐसे होंगे, बाकी तारीख बदलने के बाद ही घर आना होता है जी। और फिर से रोज यही एक रूटीन रहता है। चूँकि क्षेत्र बड़ा है, लंबी दूरियां है, तो हम लोगों ने प्रयास किया। मैं कई जगह तो ऐसे स्थान थे जब लोगों ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार कोई सांसद इस पंचायत में आया है, तो गांव में और पंचायतों में जाने का अवसर मिला। और मैंने प्रयास ये किया कि हर पंचायत में सांसद निधि का भी कोई क्षेत्र नहीं छूटना चाहिए, तो हर पंचायत में हम लोगों ने डेवलपमेंट का एक आधार बनाकर वहाँ भी काम करने का काम शुरू किया। और सर, आप जैसे आप बता रहे हो कि आप जिस दिन निकलते हो शायद उस दिन घर नहीं भी पहुंचते हो, तो आप पंचायत में ही भी रुकते हो, तो आप गेस्ट हाउस में रुकते हैं, आप एक आम कार्यकर्ता के घर में रुकते हैं, उन्हीं के साथ भोजन करते हैं, साथ में बैठते हैं, कैसा आपका वो रहता है? देखिए, मैं कोई होटल और इस जगह नहीं, मैं कार्यकर्ताओं के यहाँ जी। और 99.9% मेरा शाम का खाना भी कार्यकर्ताओं के घर पे होता है। चूंकि मैं सनसेट के बाद, सूर्यास्त के बाद कुछ खाता नहीं हूँ जी, तो सुबह का भोजन मेरा घर पे होता है। और संसदीय क्षेत्र भी चूंकि मेरा परिवार है, बड़ा परिवार, तो शाम का भोजन उन के कार्यकर्ताओं के साथ होता है। एक तरह से परिवार है जी। और इस संसदीय क्षेत्र की जनता ने इस स्थान पर पहुंचाया है, तो उनके साथ बैठना, भोजन करना, ये अपना आप में एक अपनत्व का भाव पैदा करता है जी जी। और सर, हम विकास कार्यों की बात करें तो चित्तौड़गढ़ की, जहाँ तक मैं स्टडी कर रहा था, चीज़ों को देख रहा था, तो लगभग कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो विकास से छूटा रहा इस 5 सालों में, लगभग 4.5 सालों में। जो चित्तौड़गढ़ क्योंकि पर्यटन के लिए बहुत अच्छी जगह है, पर उस लेवल का पर्यटन वहाँ पहुँच नहीं रहा था, तो इन 5 सालों में कैसा काम हुआ पर्यटन पर? देखिए, टूरिज्म एक बहुत बड़ा पोटेंशियल चित्तौड़ में है। वहाँ हेरिटेज है, वहाँ ऐतिहासिक गौरव गाथाएँ हैं, वहाँ वाइल्ड लाइफ है, वहाँ सेंचुरी है, वहाँ नदियाँ हैं, वहाँ पहाड़ हैं। ये एक अनूठा संगम, वहाँ स्पिरिचुअल है, धार्मिक आस्था के कई केंद्र हैं। ये इतना बड़ा संगम और कहीं नहीं मिल सकता। और चित्तौड़ के फोर्ट पे मेरे से पहले 5 वर्ष में मुश्किल से 2 करोड़ भी डेवलपमेंट का नहीं लगा होगा। इतना विश्व प्रसिद्ध दुर्ग चित्तौड़ में है, जिसकी गौरवशाली गाथाएं हैं। हमने प्रयास किया कि वहाँ एक सुंदर रोड बनना चाहिए, रिंग रोड बनना चाहिए। वहाँ के सारे जितने वाटर टैंक हैं, तालाब हैं, बावड़ियाँ हैं, उनको हमने रेनोवेशन का काम शुरू किया। पुरानी जो कच्ची दीवारें थी, उनका मॉड्यूलर दीवार बनाने का और रेलिंग लगाने का काम पूरे किले पर हुआ है। सूरज पोल पे एक पीछे रास्ता है, उसको ठीक करने का काम शुरू किया। हमने पूरा एक फतेह प्रकाश महल है, उसको एक सुंदर महल बनाकर म्यूजियम बनाने का काम, वहाँ लगभग वो काम पूरा हो गया और वो क्षेत्र की जनता उसको देख रही है। कालका माता के सामने या और ऐसे स्थान जिनको सुंदर बनाने का, बेंचेस लगाने का। और एक हमारा हेरिटेज सर्किट में चित्तौड़ के किले पर एक नया डिजिटल म्यूजियम बनाने का, लेजर म्यूजियम, जिसमें पूरे मेवाड़ के इतिहास को उसमें दिखाया जाएगा, वो सेंक्शन हो गया और उसके टेंडर हो गए हैं पूरे किले पे, आउटसाइड इनसाइड दोनों तरफ लाइटिंग का टेंडर हो गया है। फोर्ट पे 5 पार्किंग का काम शुरू हो गया है, व्यू पॉइंट पे काम शुरू हो गया है। मतलब कोई सेक्टर ऐसा नहीं बचा जहां किले पर काम जो काम हमने स्वीकृत करा है उसका तो 30% ही हुआ। अभी तो वो काम आने वाले 1 वर्ष में पूरा किला बिल्कुल अलग ही दिखने लगेगा। सर, एयरपोर्ट जो उदयपुर का था, जो चित्तौड़गढ़ लोकसभा में ही लगता है, वहाँ पे पहले मुझे लगता है 2014 से पहले 2-4 फ्लाइट्स रुकती थी, तो अभी इन 4 सालों में, 4.5 सालों में उसमें क्या परिवर्तन आया है?
आपके आने के बाद? देखिए 2014 से पहले दिल्ली मुंबई की बहुत लिमिटेड कुछ सिर्फ और दिल्ली मुंबई के लिए फ़्लाइट्स थी। हमने आने के बाद, चूँकि मुझे एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन भी भारत सरकार ने बनाया, हमने प्रयास किया कि वहाँ चूँकि चित्तौड़ और उदयपुर और मेवाड़ पूरे, और उदयपुर तो वेडिंग डेस्टिनेशन पूरी दुनिया का बन गया है। हॉलीवुड, बॉलीवुड, बिजनेसमैन सारे लोग उदयपुर में आके शादियाँ करते हैं। चित्तौड़, कुंभलगढ़, और ऐसा बहुत अनूठा संगम ये पूरा मेवाड़ का है। तो हमने चेन्नई में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, जैसलमेर, भोपाल, सूरत, वाराणसी के अंदर ऐसी कई स्थान थे जहाँ सीधी कनेक्टिविटी नहीं थी, वहाँ सब जगह फ़्लाइट शुरू कराने का काम शुरू किया। चूँकि इतनी फ़्लाइट शुरू करा दी तो टूरिस्ट बढ़ गया। अब वहाँ जो हमारा जो एयरपोर्ट है वो आज छोटा पड़ता है, तो इसको कैसे हम लोग बड़ा करें, इसके लिए भी हमने प्लान किया। लगभग 700 करोड़ का एक प्लान तैयार करके, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उसकी फाइनेंशियल सैंक्शन आने के बाद अभी जितना हमारा जो एयरपोर्ट बना है उसके जस्ट 3 गुना और बनेगा। और अभी 2 एयरोब्रिज है तो 6 और एयरोब्रिज बनेंगे। इतना बड़ा जंक्शन वहाँ का हो जाएगा, तो इससे क्षेत्र के लोगों को भी फायदा मिलेगा और यहाँ का टूरिज्म और बढ़ेगा। बिजनेसमैन भी, हमारे यहाँ के कई स्टूडेंट साउथ में चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद पढ़ाई करते हैं, और यहाँ के बिजनेसमैन को, व्यापारी हैं, सब जगह जाना पड़ता है, तो उन सब लोगों को एक सहूलियत होगी जी। और क्या सर आने वाले समय में उम्मीद है कि वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन पाएगा? डेफिनेटली, इसके लिए हमने प्रयास शुरू कर दिए हैं। इमिग्रेशन, कस्टम पोस्ट और ये सारी इसके लिए फॉर्मेलिटीज कराने का काम, इसके लिए प्रयास शुरू कर दिया, और बहुत जल्दी यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी उड़े, इसके लिए हमारा प्रयास है। सर यातायात का दूसरा साधन जो सड़क है, जो शायद गांव-गांव जोड़ता है और सारी बाकी जगहों को भी जोड़ता है, उस पे कैसे विकास कार्य हुए? निश्चित रूप से ग्रामीण, सबसे पहले ग्रामीण सड़कों पे काम शुरू हुआ। प्रधानमंत्री सड़क योजना के फेज 2 में बहुत सारी सड़कें, गांवों की सड़कों को वाइंडिंग करना और नई सड़कों को बनाने का काम शुरू किया। और आपको कल्पना नहीं होगी कि पुरानी सरकार के जस्ट 3 गुना काम इस सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने शुरू किया। और प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंदर कई सड़कें बनी हैं हमारे, चाहे 3 किलोमीटर हो, 5 किलोमीटर हो, 8 किलोमीटर हो, 12 किलोमीटर को, 1 किलोमीटर, तो रावतबाड़ा क्षेत्र में 18 किलोमीटर, जहां लोग फोर व्हीलर जा नहीं सकता, लेकिन आज शानदार सड़क बनने से वाइल्ड लाइफ के अंदर होकर वो सड़क निकल रही है जवाहर नगर की, आज वो सड़क बनकर तैयार है। गांव में अनेक सड़कें जो गांव के लोगों की एक, मैं कह सकता हूं कि एक लाइफलाइन होती है, वो सड़कों को बनाने का काम शुरू किया। दूसरी, केंद्रीय सड़क नीति की, प्रधानमंत्री सड़क योजना में भी जो पुरानी सड़कें थी जो अटल जी के टाइम बनी थी लेकिन आज वो टूट गई थी, उनको भी रेनोवेशन करने के लिए सरकार ने बजट दिया और वो भी नई सड़कें बनकर पूरा कंप्लीट हुई हैं। CRF की जर्जे जो सेंट्रल रिलीफ फंड, केंद्रीय सड़क निधि की सड़कें, जो माननीय गडकरी जी साहब का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि मेरे से पहले 5 वर्ष में पूरे संसदीय क्षेत्र में केंद्रीय सड़क निधि की सिर्फ 1 सड़क थी और हमें 7 सड़कें संसदीय क्षेत्र में दी हैं। चाहे हमारी घासा पलाना मावली हो, चाहे कीरकी चौकी आकोला फतेहनगर हो, चाहे केली कनेरा की सड़क हो, चाहे रावतबाड़ा कुंडाल की सड़क हो, चाहे हमारी काटुदा से भोरबावड़ी की सड़क हो, चाहे हमारे होड़ा चौराहे से बड़ीसाड़ी की सड़क, बांसी की सड़क हो, चाहे मंगलवाड़ से बड़ीसाड़ी की सड़क हो। इतनी सड़कें जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आज उस सड़कों के बनने के बाद उस क्षेत्र का कायाकल्प हुआ है, नई बसें चली हैं। प्रतापगढ़ में एक हमारी रिंग रोड दी है और 4 लेन से 6 लेन जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे कि कभी ये रोड होगा। NHAI के नॉर्म्स के हिसाब से बोले ट्रैफिक नहीं है तो 6 लेन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय गडकरी साहब से आग्रह किया तो उन्होंने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि वहाँ के जनप्रतिनिधि और जनता की मांग है तो उसको चाहे कैसे भी वो पूरा करिए। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि चित्तौड़ से उदयपुर के बीच में ये सबसे पहले ये फेज कंप्लीट होकर उस क्षेत्र की जनता को समर्पित हो जाएगा। जी सर, तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है यातायात का साधन वो है रेलवे। रेलवे मुझे जहाँ तक पता है उस क्षेत्र में शायद इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नहीं था, वो इलेक्ट्रिफाइड गाड़ियाँ नहीं चलती थी। तो रेलवे के क्षेत्र में क्या कार्य हुए इन 4.5 साल? रेलवे में तो अभूतपूर्व 70 सालों में जो नहीं हुआ वो इन 5 वर्षों में हुआ है। रेलवे में हमारा गेज कन्वर्जन का काम
उदयपुर से अहमदाबाद 2008 से 2014 के बीच में ये कछुआ चाल ये सैंक्शन हुआ प्रोजेक्ट, लेकिन चल नहीं रहा था पैसों के अभाव में। मात्र 106 करोड़ 2008 से 2014 के बीच में और 2014 से 2018 के बीच में लगभग 2000 करोड़ इस प्रोजेक्ट में पैसा दिया। पैसों की कहीं कमी नहीं और वो बहुत जल्दी इस 2019 में प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। मावली से बड़ी सादरी ये गेज कन्वर्जन के लिए वर्षों से लोग उस क्षेत्र के, जब से वो हिजाइनेस के ज़माने से वो रेलवे लाइन डली है उसके बाद से उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। लोगों की मांग थी कि ये होना चाहिए, तो आज सबसे पहले हमने इसको वित्तीय स्वीकृति कराई, टेंडर कराया, काम शुरू हो गया और इस 6 महीने के अंदर वहां ब्रॉडगेज दौड़ने लगेगी। मावली से बड़साड़ी ब्रॉडगेज होने के बाद लोगों ने कहा कि अगर बड़साड़ी तक आगे और नीमच तक नहीं बनेगा तो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो हमने यह असंभव काम था, लेकिन असंभव को भी संभव मोदी जी की सरकार ही कर सकती है। माइनस ROR में होते हुए भी ये रेलवे का पहला प्रोजेक्ट होगा जो रेलवे ने उसको सैंक्शन दी है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय रेल मंत्री जी का मतलब जितना आभार प्रकट करूं। ये एक इतिहास है कि वहाँ रेलवे लाइन बनने के बाद बड़साड़ी छुटसाड़ी नीमच उस क्षेत्र के लिए लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। उस क्षेत्र का विद्युतीकरण चाहे हमारा कोटा से चित्तौड़ होकर रतलाम हो, चाहे अजमेर चित्तौड़ उदयपुर हो, दोनों मार्ग विद्युतीकरण हो रहे, लगभग 70-80% हो गए हैं। और इलेक्ट्रीफाइड होने के बाद उस क्षेत्र के लोगों को हाई स्पीड ट्रेनें मिलेगी ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। कांग्रेस की सरकार में कोई 5 साल में एक सर्वे ले आते थे, गेज कन्वर्जन न्यू लाइन असंभव, लेकिन एक सर्वे ले आते थे तो 5 साल के तक हमने ये सर्वे पास करा लिया। हमने बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ सर्वे सैंक्शन कराया, बांसवाड़ा से मंदसौर सर्वे सैंक्शन कराया, हमने कपासन से सांवराजी निमाड़ा सर्वे सैंक्शन कराया, हमने अजमेर से चित्तौड़ उदयपुर दोहरीकरण का सर्वे सैंक्शन कराया, हमने सिंगोली कोटा नीमच सर्वे सैंक्शन कराया। ऐसे कई सर्वे सैंक्शन कराए जिसमें सर्वे का काम होने के बाद आगे और नई दिशा मिलेगी। इसके अलावा ट्रेनों के मामले में मैं सोच सकता हूं कि कई नई ट्रेनें, हरिद्वार की ट्रेन अपने आप में बहुत बड़ा सौगात मेवाड़ के लोगों को मिला है। पाटलिपुत्र जाने के लिए, पटना जाने के लिए सीधी ट्रेन चित्तौड़ से उदयपुर से मिली है। मैसूर ट्रेन दक्षिण का एक सीधा रास्ता मेवाड़ से जुड़ा है। उसके बाद हमारी रामेश्वरम जाने के लिए सीधी ट्रेन, और बहुत जल्दी कामाख्या देवी गुवाहाटी जाने के लिए भी सीधी ट्रेन अब चित्तौड़ से मिलेगी। बीकानेर जाने के लिए ट्रेन शुरू हुई है। निजामुद्दीन दिल्ली जाने के लिए नई ट्रेन शुरू हुई है। हमारी वीरभूमि चित्तौड़गढ़ एक अपने आप में बहुत बड़ा काम, एक ट्रेन का नामकरण वीरभूमि चित्तौड़गढ़ एक्सप्रेस के वहाँ के लोगों का नाम था कि एक मेवाड़ के नाम पे या वीरभूमि के नाम से कोई ट्रेन होनी चाहिए, तो एक ट्रेन का नामकरण वीरभूमि चित्तौड़गढ़ भी कराया। तो ये अपने आप में, और स्टॉपेज में मानता हूँ कि पिछले 50 वर्षों में कोई ट्रेनें का स्टॉपेज नहीं कराए होंगे, उतने हमने इन 5 वर्षों में करा दिए। चाहे निम्बाड़ा हो, चाहे शंभुपुरा हो, चाहे चित्तौड़ हो, चाहे चंद्रिया हो, चाहे गंगरार हो, चाहे बस्सी हो, चाहे पारसोली हो, चाहे नेतावल महाराज हो, चाहे कपासन हो, चाहे फतेहनगर हो, इन सारे स्टेशंस पर हमने कोई न कोई ट्रेन को रुकाने का काम किया। ये अपना आप में इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी ट्रेन हमारे यहाँ से गुजर रही है, लेकिन हमारे यहाँ किस काम की? तो क्षेत्र की जनता की मांग को मानी, रेल मंत्री जी ने हमारी मांग को माना और वहाँ कई स्टॉपेज हमें दिए हैं वहाँ।